डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिस्टॉर्शन इन पावर एम्पलीफायर्स। बेसिकली जब हम पावर एम्पलीफायर की बात करते हैं तब यहाँ पे आउटपुट सिग्नल में जो डिस्टॉर्शन होता है वो हमें स्पेशली डिस्कस करना होता है, क्योंकि ये जो डिस्टॉर्शन है वो हमारे पावर एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। कैसे करता है और क्या डिस्टॉर्शन के कारण होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सेवरल टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन वी विल फेस इन पावर एम्पलीफायर्स। ब्रॉडली अगर हम यहाँ क्लासीफाई करें तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, फेज डिस्टॉर्शन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, ये तीन टाइप के डिस्टॉर्शन है जो मेनली हमें डिस्कस करना है यहाँ पावर एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में। और इसमें भी हम देखेंगे तो फेस डिस्टॉर्शन है, फेस ह्यूमन ईयर्स द्वारा डिटेक्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे फेस डिस्टॉर्शन सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के केस में इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ ऑडियो फेस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को भी निगलेक्ट कर देते हैं। बट ऑडियो फ्रीक्वेंसी के केस में जब पावर एम्पलीफायर की बात करते हैं तब एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन केस ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो देखते हैं ये क्या होता है। जनरली हम एक रिलेशन जानते हैं आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो यहां से एक लीनियर रिलेशन सामने आता है हमारे पास, और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। आइडियली हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर के केस में, ट्रांजिस्टर को लेके जो पावर एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं उस केस में। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकली लीनियर रिलेशन से फॉलो नहीं हो पाती है, तो उस केस में जो नॉन लीनियरिटी है, ट्रांजिस्टर कंपोनेंट्स की जो नॉन लीनियरिटी है, उसके कारण एम्पलीट्यूड और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन यहाँ पे दिखाई देता है, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के केस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम बात करते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब हम इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर आउटपुट में उस फ्रीक्वेंसी के अतिरिक्त उसके मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल भी प्रेजेंट रहते हैं तो उनको हार्मोनिक्स के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सपोज दैट कि F1 फ्रीक्वेंसी है, F1 फ्रीक्वेंसी है, और आउटपुट में F1 के अतिरिक्त 2F1, 3F1, 4F1 इस तरह से इसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स हार्मोनिक कंपोनेंट कहलाते हैं। यहाँ F1 को या F को हम एज्यूम करते हैं तो इसे फंडामेंटल कंपोनेंट कह सकते हैं। और इसके बाद अतिरिक्त जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम हार्मोनिक कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं जो आउटपुट सिग्नल में मिलेंगे मुझे तब जबकि मैं इनपुट की एक ही फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करूंगा F1, उसके बाद मुझे जो है आउटपुट में F1, 2F1, 3F1 इस तरह से जो कंपोनेंट्स मिलते हैं, उन कंपोनेंट्स के कारण जो डिस्टॉर्शन आएगा, सिग्नल होगा वो आउटपुट सिग्नल होगा, वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल होगा, और उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन या हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहते हैं उसको। तो यहां से देख सकते हैं हम कि ये साइन ओमेगा टी फंडामेंटल कंपोनेंट है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट इज लाइक दिस। दैट मीन्स यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर f है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी 2f।
सेकंड मल्टीपल है यहाँ पे। इस तरह से अगर हम देखें तो थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल हो सकता है, और इस तरह से सारे हार्मोनिक्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। आउटपुट वोल्टेज जो भी आएगा वो डिस्टॉर्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। तो अगर हम सपोज यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना होगा। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करने के लिए सपोज दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट B1, fundamental frequency component is B1 and nth frequency component is Bn, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ Dn इक्वल टू Bn अपॉन B1 इंटू 100%। सिमिलरली हम सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ D2 इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय B1 इंटू 100%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ D3 इक्वल टू B3 डिवाइडेड बाय B1 इंटू 100%। इस तरह से एंड सो ऑन हम सारे कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टोटल हार्मोनिक कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है उस केस में टोटल हार्मोनिक कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ D दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर एंड सो ऑन इनटू 100%। इस तरह से हम टोटल हार्मोनिक कंपोनेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू।